सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? केशव मैनाली। केशव जी कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1912 और मई महीने में ली। केशव जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, तीर्थ जाना आना, पूजा पाठ करना, यही सब किया करता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है। क्या नेपाल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं? वहाँ तो पशुपतिनाथ तो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं और बहुत वहाँ देवी देवता टेम्पल के वो जब कैपिटल ऑफ टेम्पल कहा जाता है काठमांडू को। केशव जी क्या करते हैं आप? मैं राजनीति करता था और पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका 4 साल तक मैं। सर एक बात बताइए, आप नेपाल में रहते हैं तो फिर इतनी दूर हिंदुस्तान में हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? बस इसकी थोड़ी कहानी आप मैं बताना चाहता हूँ। और मैं था पार्लियामेंट का मेंबर और मैं बहुत रोग से डिजीज से बहुत दुखी था। मुझे ब्रोंकाइटिस क्रोनिक लगी हुई थी। मुझे 24 साल से पायल्स थी और पायल्स में 4000 महीने का दवा मैं पीता था। और आपको ये ब्रोंकाइटिस से तो ऐसा लगता था कि हर मिनट में कफ आता था और हाथ में फीकदानी लेकर मैं चलता था। होते होते ऐसी मुसीबत आ गए कि सरकार ने कहा तुझे बाहर भेजूंगा, क्योंकि सरकार को तो दवा करानी है एमपी लोगों को। तब वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसने मुझे सिफारिश नहीं किया। उसने कहा कि ये लाइलाज है, मैं इसको सिफारिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी जो बीवी थी उसको भी आपको हड्डी घिसने की रोग और ये जल बिंदु जो कहते हैं, एक मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन होता है, जल बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता और वो लाइलाज है, दुनिया में नहीं होती। उसको कह दिया 2 महीने में तुम अंधी हो जाओगी। और हम लोग दोनों जब लाइलाज हो गए तो हम लोग बहुत चिंता मग्न बैठे थे। ऐसे ही एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने हमने सारी पीड़ा बता दी। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ हिसार, वहाँ एक संत बैठे हैं, उनकी एक आशीर्वाद से दुनिया का बीमारी ठीक हुआ, तुम भी ठीक करा लो। हम कल ही होकर यहाँ वहाँ से रामपाल की शरण में आए हैं। केशव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं नेपाल में, रसूख भी आपके बड़े बड़े लोगों से रहे होंगे। क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी साधु या संत के संपर्क में भी रहे हैं? वो तो मत पूछिए। मैंने किस साधु को नहीं दिखाया, किस संत को नहीं दिखाया, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, किस मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगी, लेकिन पूरा वो आपको बेकार हो गया। और मुझे ये क्या है, मैं वो बन चुका था, हम परमात्मा को नहीं, नास्तिक बन चुके थे। बात क्या थी कि मेरे पिता और माता वैष्णव थे, दिन रात पूजा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया और मर गई। मेरे पिताजी छत से गिरकर मर गए। तब मुझे लगा कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे लगना बेकार है। पशुपति सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, उसमें लोग जाते थे, हमारी बीवी जाती थी, मैं बाहर बैठ के मैं जूता देखता था। वो कहती थी आप क्यों नहीं जाते हो अंदर? हम कहते घट घट में भगवान बोलते हैं, ये कोई मंत्री है जो इसके क्वार्टर में जाके मैं मिला करूं? मैं नहीं जाता तेरी देवी देवता में। ऐसे हम नास्तिक बन गए थे। केशव जी आप पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहे हैं? हम 4 साल रहे। और वो 4 साल में आपको बता दूं मैं, हम यहाँ 12 में आए, 2008 से 12 तक रहे। और वहाँ हम अपने पार्टी के हम नेता भी थे, मेंबर भी थे, और हमारे पार्टी से हम अकेले थे और सारा सुख सुविधा हमें मिली थी। लेकिन इस रोग डिजीज के कारण मैं अपहेलित हो गया था। हमारा काम था पब्लिक से रिलेशन करना, लेकिन मुंह में हाथ रखे बिना, रुमाल रखे मैं नहीं बोल पाता। तो थोड़ी देर मुझे बोलने के बाद लोग मुझसे घृणा करते थे, कैसा ये डर्टी है, ऐसे हमको होता था। इतने हमें ग्लानि होती थी कि हमको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ पर भी आप गए हैं और बहुत सारे साधु संतों के संपर्क में आप रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। डॉक्टरों के पास भी गए हैं आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने भी आपको अमेरिका इलाज करवाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन लाइलाज बीमारी होने के कारण आपकी सिफारिश नहीं हो पाई। सर इतनी सारी जगह जाने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जो आपका भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर आपकी बीमारी ठीक होने का, क्या वो बीमारियां आपकी ठीक हुई? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि मैं आए राम, मुझे तो ऐसे सब साधु संत से उब चुके थे, उनकी बातों से मुझे उब चुके थे और किसी पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी मैं वहाँ से विश्वास करके तो नहीं आया, देख लेंगे बोल कर देखने आया एक सिर्फ। उस समय तो मुझे वो नहीं था परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर। आए हम वहाँ 3 दिन तक हम डिस्कस करते रहे, महेंद्र जी बैठे थे शंका समाधान में। 3 दिन तक उनसे होते होते उन्होंने लास्ट में कहा, मैनाली तुम चले जाओ, जब मरने लगोगे तुम कहोगे सब कुछ करूँगा और तो उसके बाद तुझे नाम दी जाएगी और तुम आशीर्वाद मिलेगा, अभी जाओ। तब मुझे लगा हाँ बाप रे, ये तो है, जब मरने लगेगा लोग तो कहेगा ही, कुछ भी करेगा। तब हमने आपको जाके नाम लिया और हमारे पत्नी को भी, बीवी को भी नाम लेने के लिए बोला। और जब नाम लेने हम गए और आशीर्वाद के लाइन में बैठे तो परमात्मा वहाँ आए, संत रामपाल जी महाराज आए। आते ही हमने उनसे 2 मिनट रुक के अपनी बात कही तो हंसे और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग में पानी डाला गया हो, इतनी शांति हुई। तो हमें लगा ये संत के, ये रामपाल जी के अंदर ज़रूर कुछ है। और उसके बाद मैं वहाँ से लेके बाहर आया और आते ही देखिए चमत्कार। और मुझे वो गर्मी का महीना था, मुझे एकदम बाथरूम जाने की इच्छा हुई। बाथरूम गए तो इतनी सी आपको ब्लड गिर गई, हमको लगा आज तो यही मरना ही था, मरने आए यहाँ। तब उसके बाद रात को सोने के बाद आपको रात में खांसी, तो आपको हर मिनट में होने वाला खांसी 80% ठीक हुआ। और कल सुबह हम चल दिए। और आपको मैं बता दूं कि जी उस दिन एक पैखाना में इतना ब्लड गिरा, उसके दिन से आज तक वो पाइल्स कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद से वो खांसी कहाँ गई पता नहीं। मैं आश्चर्य मानता हूँ कि परमात्मा है तो इनको परमात्मा कहा जाएगा। और हम क्या 4 महीने में तो हमने सतनाम ले लिया। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा में गए तो उन्होंने कहा, बेटा ये राजनीति दलदल से निकल जाओ, तुम बहुत बड़ा दलदल में फंसे हो। हमने कान पकड़ लिए उसी समय और कहा, परमात्मा आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ। और उस समय से मैंने संन्यास लिया, पार्टी दूसरे को जिम्मे लगा दी। केशव जी, चूँकि अब तक ये माना जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बातें उठती रहती है कि एक अंधभक्ति के तहत बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप में उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, और साथ में आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं नेपाल के। सर, आपको इस तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपका इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में है जिसका अंदाज़ा लोग खुद लगा सकते हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या आज के दौर में ये माना जा सकता है कि किसी संत के आशीर्वाद लेने से भयंकर बीमारियां ठीक हो सकती है, या किसी संत के नाम मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल, अभी तो हमको इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि उस संत जो तत्वदर्शी हैं, वो संत जो धर्मशास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, उनकी मंत्र से और उनके आशीर्वाद से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है और जीवन में सुख आ सकता है और समृद्धि आ सकती है और आपको मुक्ति पाया जाता है। इतना हमें दृढ़ विश्वास है। अभी तक तो हम तो दंत कथा में जीते थे, अभी तक तो हम आपको क्या कहते जोक्स में जीते थे, अभी तक तो हम लोक वेद में जीते थे और उसी को हम लोग शास्त्र विधि मानकर हम कर रहे थे और उसी के क्या है वो कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग हम लोगों को ठग रहे थे, अपनी व्यापार चला रहे थे। हमारे उनका कोई चिंता नहीं थी। अभी हमको पता चला, हमने देखा शास्त्र कौन संत तत्वदर्शी संत है। ऊर्ध्वमूल अधर शाखा उसमें लिखा है कि फुनगी से आपको जड़ तक जो पता सके वो तत्वदर्शी संत है। यही सब तो पूर्ण रामपाल जी की महाराज तो तत्व संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं और वो विश्व के महान संत हैं। उनके अलावा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। अभी आपको बता दूं कि 39,000 धर्मगुरु विश्व में हैं और वो सब आपको सब ठगते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को भेजते हैं स्कूल में, अगर वो सिलेबस अनुसार नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, एक कहावत है कि सूर्यास्त नेपाल मस्त। कहने का मतलब ये है कि इतना नशा नेपाल में है कि युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में है और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हिंदुस्तान में ये बात तेज़ी से फैल रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है
उनका नशा छूट जाता है। सर आपका क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? मुझे बिल्कुल ये अनुभव है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं तो उनकी नशा पूरे की पूरी छूट जाती है। नेपाल में बहुत नशेड़ी लोग हैं, वहाँ मांस और शराब के बिना कोई होटल नहीं चलती, वहाँ खाए बिना लोग बैठ जी नहीं पाते हैं। आपने कहा सूर्यास्त तो नेपाल मस्त वो होता है, लेकिन हमें क्या लगा क्यों रामपाल जी के शरण में आने पर लोग नशा छोड़ते हैं। आदमी दो चीज़ों से जीते हैं, एक भक्ति से और भय से। रामपाल जी महाराज में भक्ति भी है, भय भी है। भय इसलिए है कि वो हमारा वो हो जाए, खंडित हो जाएगा। भक्ति परमात्मा यथार्थ भक्ति धर्मशास्त्र अनुसार देते हैं। ये दोनों के कारण से और परमात्मा की कृपा से ये छूट जाती है। सर आप सरहद पार नेपाल से आप आए हैं, जितनी दूरी तय करके आप संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे, इस बीच कम से कम हजारों संत हैं जिनसे आप जुड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने तो सबको आज टेस्ट कर दिया, सब तो ठगने की फेरी में हैं, सब तो आपको व्यापार चला रहे हैं, हमें ठग कर अपने झोली भर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना, हम दूसरे दिन होकर जब यहाँ चले आए तो यहाँ न एक पैसे वो मांगते हैं, न एक पैसा वो दान करने को कहते हैं, सिर्फ वो आपको भलाई ही करते हैं। हम तो कहते हैं नेपाल में क्या कहते हैं जानते हैं, तुम्हारा लेवता है हमारा देवता है। सर आप कोई पहले नशा करते थे? जी मैं तो क्या, राजनीति होने के चलते मैं शराब पीता था, गांजा पीता था, क्या कहते हैं चरस पीता। हम क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन इसी के चलते तो ब्रोंकाइटिस हुई मुझे। कैसे छूटे सर जो आप वैशन करते थे? जी जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसी दिन से मुझे शराब, गांजा, भांग, आपको ये चरस और सारी चीज़ मुझे छुटी। अब तो उस दिन से क्या लगता है, क्या परमात्मा की कृपा है। कोई दूसरा पीता भी है तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है। कोई सिगरेट भी निकालता है, मुझे घृणा होती है। कोई मांस भी आगो लेके आता है तो मुझे घृणा होती है। हम तो ऐसे मांस खाने वाले आदमी हैं भगत जी कि हमको लगता था कि मांस तो हम मरते वक्त भी काखी में लेके चले जाएंगे, ऐसा था हमारा मांस। घर में जब झगड़ा होता था तो इसीलिए घर में बीवी से झगड़ा होता, हमारा इतनी आमदनी है तो मांस क्यों नहीं लाती हो, और हमारी बीवी भी कहती थी मांस नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उस दिन से इतनी घृणा हुई, लगता था कि अब नहीं बेटे का मांस तो नहीं हम खा रहे हैं। वैसा हमारे भावना चेंज कर दिए परमात्मा ने कि हमारी सारी छुट्टी और परमात्मा की सारी वो मंत्र से सारा छुट्टी, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, नेपाल से आप संबंध रखते हैं, नेपाल से आप आए हैं, इतनी ज़्यादा श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज में आप लोगों की फ़िलहाल भी बरकरार है। सर ये कैसे संभव है? मैं पड़ोसी देश के सांसद होने के नाते भारत सरकार को मैं अनुरोध करता हूं कि ये एक निर्दोष संत को जेल में इन्होंने दे रखा है, बिना मुकदमा, बिना कोई दोष का 3 साल तक इन्होंने जो बना रखा है, ये ऐसा मत करें। ऐसा करने से इनके ऊपर जनता के जो है विश्वास हट जाती है, और वो पहचाने वो पूर्ण संत हैं, और पूर्ण संत की कदर करें। एक बात मुझे कहना ही पड़ेगा, हमारे मोदी साहब आपको कबीर साहब का दुआई देते फिरते हैं, और एक कबीर साहब को जेल में डाल रखा है इन्होंने। अभी भी समझिए, और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भारत गवर्नमेंट को कि ये संतों को रिहा कर दें और उनको पूजे और उनको पहचाने। ऐसे ही इनको गलत मुकदमा लगाकर जेल में डालकर इनको दुख मत दें। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब।